और जब जब वो सोच आप समझाने में सफल हो जाते हैं अपने लोगों को, तो आंदोलन विकराल होती है। और यही एक वजह है, आंदोलन बिहार के इतिहास में पहला आंदोलन है जो एक क्रांति का रूप लिया है। अगर हम राजनीति करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते तक नहीं आरक्षण जाने के बाद। और मैं कहा हूँ कि आने वाले 20 से 25 वर्षों में 5000 तांती तत्व पान समाज को करोड़पति बनाऊंगा। कोचिंग सेंटर खोलेंगे जो तांती तत्व पान समाज के लिए होगा। और उन गरीब बच्चों की उसमें पढ़ाई होगी ताकि हम उन्हें IAS IPS DM बना सकें। राजनीति नहीं, सामाजिक काम भी करेंगे। अगर जमुई DM हमारे तांती तत्वार रहेंगे तो हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप नेता बन के भी कमज़ोर रहते हैं तब तक जब तक कि इम्प्लीमेंट करने वाले आपके लोग नहीं। आपके लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज बिहार में राहुल गांधी आए हुए हैं और दूसरी तरफ इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस इस्तीफा की कवायद काफ़ी दिन से चल रही थी। हाको रथम पान है आंदोलन के अंतर्गत 13 तारीख को महापान जुटान होने वाला है गांधी मैदान में, उसको लेकर कहा जा रहा है इस्तीफा दिया गया है। हमारे साथ खास जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। IP गुप्ता सर, क्या कहेंगे? इस्तीफा आपने दे दिया है कांग्रेस पार्टी से, इतने दिन तक कांग्रेस पार्टी में रहे, सेवा किया कांग्रेस पार्टी का, एक अच्छा खासा कैरियर था आपका, लेकिन हाको रथम पान है क्या इतना इम्पोर्टेंट हो गया IP गुप्ता के लिए? सब कुछ दांव पर लगा दिया आपने। IP गुप्ता की कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार के 80 लाख लोगों की उम्मीदों का है, भावना का है, जो पिछले 6 महीने से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से इस आंदोलन को साथ खड़ा है, इस अग्निपथ पे खड़ा है, सिर्फ इसलिए कि उनका आरक्षण जो 75 वर्ष से छीना गया उनको वापस मिले। और उस आरक्षण वापसी की मांग को मजबूती देने के लिए सिर्फ IP गुप्ता कांग्रेस से नहीं, बिहार के जितने भी तांती तत्व पान समाज के लोग हैं वो विभिन्न दलों से जिलों में पान त्यागपत्र आंदोलन के तहत त्यागपत्र दे रहे हैं। हर पार्टी से हर जिले में लोग अपने अपने स्तर से इस्तीफा दे रहे हैं, कई वीडियोस हमने भी देखे हैं। लेकिन केवल आरक्षण मांगने का तो ये आंदोलन नहीं लग रहा है IP गुप्ता सर, क्या लग रहा है? क्या उनके जमीर को जगा दिया है आपने? जब भी आंदोलन होता है, आंदोलन एक विचार के साथ, एक सोच के साथ चलता है। और जब जब वो सोच आप समझाने में सफल हो जाते हैं अपने लोगों को, तो आंदोलन विकराल होती है। और यही एक वजह है, आंदोलन बिहार के इतिहास में पहला आंदोलन है जो एक क्रांति का रूप लिया है। और 13 और जिसकी बानगी आप विभिन्न रैलियों में देखे होंगे, बिल्कुल। और उसका अल्टीमेट आप देखेंगे 13 अप्रैल गांधी मैदान में। जमीन से लेकर आसमान तक IP गुप्ता गए, और क्या ये एकमात्र सोच है, एक दिखाना है कि राजमिस्त्री का बेटा भी आसमान में उड़ सकता है? लोगों को हिम्मत दिला रहे हैं आप, और केवल राजनीतिक भागीदारी और आरक्षण इतना ही है या और कुछ है, या सामाजिक भी? अगर हम राजनीति किए होते 75 वर्षों में तो हमारा आरक्षण छीनता नहीं। 1968 में जो बिल आया, अगर हम राजनीति किए होते तो अन्य जातियों को शामिल कर लिया गया, हमें भी किया जाता। अगर हम राजनीति करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते तक नहीं आरक्षण जाने के बाद। तो आंदोलन जब भी होता है तो राजनीति होती है। आंदोलन बिना राजनीति का आंदोलन हो नहीं सकता। और आंदोलन जब भी हुआ इतिहास में, तब नेतृत्व पैदा हुआ है। और हाको रथम पान आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी का जन्म 13 अप्रैल 2025 को गांधी मैदान में देगा, और सिर्फ इसलिए कि हमारी आरक्षण की मांग को और मजबूती मिल सके। IP गुप्ता एक नेता के तौर पर तो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लोगों में जब हम लोग रैलियां होती हैं कवर करने, हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं, दीवानों की तरह, पागलों की तरह लोग एकदम भीड़ में IP गुप्ता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। CM पद पे दावेदारी भी सिर्फ एक ही चीज़ की दावेदारी का, हमारा आरक्षण हमें वापस दो। केवल आरक्षण के डिमांड, राजनीतिक भागीदारी उसका एक मीडिया है, एक तरीका है, आरक्षण को प्राप्त करने का एक तरीका है। मैं एक भाषण सुन रहा था, आपने राजनीतिक भागीदारी की तो बात की ही, लेकिन आपने कहा कि तांती तत्वा समाज के लोग अमीर कैसे बने, उनके जो लड़के हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे खरीदे। तो इस तरह का सोच, देखिए, आरक्षण की मांग तभी मजबूत होगा जब हमारे लोग भी मजबूत होंगे।
ऐसा क्या है कि हमारे बच्चे बीए पास करने के बाद भी पिछले 70-75 बरस से राजमिस्त्री बन रहे हैं? डॉक्टर क्यों नहीं बने, ठेकेदार क्यों नहीं बने, बिजनेसमैन क्यों नहीं बने, करोड़पति क्यों नहीं बने? मतलब जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं उतनी उससे ऊंची सोच करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि जिस समाज में जितने मजबूत लोग होते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारी मांग को मजबूती मिलेगी। और मैं कहा हूँ कि आने वाले 20 से 25 वर्षों में 5000 तांती तत्वपान समाज को करोड़पति बनाऊंगा। 5000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे। हाँ, मैंने ये भी कहा है हाँ, कि हाकोरा थम्पान के बाद हाँ, हम एक कोचिंग सेंटर खोलेंगे जो तांती तत्वपान समाज के लिए होगा। अच्छा। और उन गरीब बच्चों की उसमें पढ़ाई होगी पढ़ाई ताकि होगी। हम उन्हें आईएएस, आईपीएस, मतलब डीएम बना केवल सकें। राजनीति नहीं, सामाजिक काम भी करेंगे आप। मान लीजिए मैं राजनीति करके मंत्री बन गया, मान समाज लीजिए, का क्या होगा? नहीं मान लिया, हाँ, और मैं फ़ोन लगाता हूँ जमुई डीएम साहब को। हाँ, अगर जमुई डीएम हमारे तांती ततवार रहेंगे हाँ, हाँ, तो हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, बिल्कुल। तो आप नेता बन के भी कमज़ोर रहते हैं हाँ, तब तक जब तक कि इम्प्लीमेंट करने वाले आपके लोग नहीं। आपके लोग इम्प्लीमेंट करने वाले रहने चाहिए। हाँ, एक इसलिए मेरा यह भी सवाल है कि इस्तीफा देने की बात आप कर रहे हैं। तमाम पार्टियों में तांती तत्वा समाज के लोग हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल मैच्योर लोग भी हैं और कुछ नामी गिरामी लोग भी हैं। तो क्या वो लोग भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं? जैसे नाम भी मैं ले लेता हूँ, मेरी बातचीत हुई है कई लोगों से। लालमोहन गुप्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, चंद्रहास चौपाल हैं। चंद्रहास चौपाल से बातचीत हुई मेरी तो उन्होंने साफ कहा था कि देखिए हम लोग उठा रहे हैं आवाज़, हम ही लोगों ने तो एमएलसी बनाया था। उसके बाद लालमोहन गुप्ता बोलते हैं कि हम लोग ही देंगे, हम लोग ही देने वाले हैं। दे दे ना, दे दे। हमको तो चाहते हैं कि कोई भी आदमी दे दे, हमको आरक्षण दे दो भाई, चाहे जो दे दे। लालमोहन गुप्ता को कुछ कहेंगे आप कि आप, वो तो भारतीय जनता पार्टी में वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल तो अभी तक नहीं उठाया है उन्होंने। देखिए हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, तांती तत्वपान समाज का। वो रिक्शा भी चला रहा है कलकत्ता में, और अगर कलकत्ता में अपनी रिक्शा छोड़कर वो आ रहा है हाकोरा थम्पान के लिए तो मेरे लिए वो महान है, वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। नेता महत्वपूर्ण नहीं, बाकी कोई भी नहीं। जो हाकोरा थम्पान आरक्षण की लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, आईपी गुप्ता के लिए वो कुछ नहीं है। ठीक है। अंतिम के 2 सवाल मेरे। 13 तारीख को महाजुटान, 13 लाख लोगों के बारे में आपने कहा है, संभावना लगता है इतनी बड़ी संख्या गांधी मैदान में आएगी? जब हम रैलियों करने के लिए सोचा तो लोगों ने ये भी कहा था कि क्या आंदोलन 1 महीना भी चल पाएगा, क्या 10 रैली कर पाएगा? और एक के बाद एक भीड़ जुटान थी जिसकी संभावना किसी ने नहीं किया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहिए और मैं वो करता चला जाऊँ। तो मेरी ताकत है ना कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, बस वही मेरी ताकत है। डर नहीं लगता है पी गुप्ता को? सरकार है, सरकार के खिलाफ जाकर 13 लाख लोगों को बुला रहे हैं। वहीं एक सरकार के मंत्री जी हैं बगल में, वह भी उसी दिन कार्यक्रम कर रहे हैं बगल में हॉल में। मेरी शुभकामना है उनके लिए, लेकिन अगर मैं डर गया, 75 बरस से हमारे बच्चे, हमारे समाज तो डरते रहे। मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, अगर मैं डर गया तो हमारे बच्चे भी डरना सीख जाएंगे। उनको लगना चाहिए कि हमारा नेता एपी गुप्ता डरता नहीं है, शहीद हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे, शहीद हो जाएगी, बलिदान कर देगा अपने आप को, लेकिन झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं। मैं चाहता हूँ मैं आईपी गुप्ता का जो जनरेशन है वो अपने आप को इसलिए खपत कर रहा है कि आने वाला जनरेशन राज कर सके। हमारे बाबूजी अपने आप को ख़त्म किया तो मैं राज कर रहा हूँ। मेरा जनरेशन खपत की है, मोमबत्ती की तरह। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए बड़ी बात कही आईपी गुप्ता ने, न डरेगा आपका नेता, न झुकेगा, मोमबत्ती के लिए, आपके लिए जलते रहेगा, और इसलिए जलेगा कि आने वाले समय में आप राज कर सकें। अब देखिए 13 तारीख को जो आंदोलन की आगाज़ की गई है उसका परिणत क्या कुछ होता है, हमारी भी नज़रें उस कार्यक्रम पर रहेगी, दिखाते रहेंगे हर अपडेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।